हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कला के सिद्धांत। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं गृह सज्जा। गृह सज्जा करते समय हमें जो मेन चीज ध्यान में रखनी है कि हम जब भी सजावट कर रहे हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। यानी कि आपने अगर बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग किए अगर आपने डेकोरेशन किया तो आपका जो रिजल्ट है दैट विल बी नॉट गुड। आपको कुछ सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ता है। कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके पीछे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जब तक आप प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो करेंगे देन योर वर्क विल नॉट अकम्प्लिश। तो अगर हम यहाँ पे कला के सिद्धांत डिस्कस करें तो आप देखिए कि प्रिंसिपल ऑफ जो आर्ट होते हैं वो 5 होते हैं, 5 होते हैं, हमें याद रखना है। पहला है अनुरूपता। अनुरूपता जिसे कि हम बोलते हैं हार्मोनी, एक ही रूप होना, ठीक है। देन कम्स संतुलन। संतुलन किसे कहते हैं? बैलेंस, बराबर भार होना। देन अनुपात। अनुपात यानी कि प्रोपोर्शन, कोई भी चीज जो होती है उसको प्रोपोर्शन में रखना, दैट इज कॉल्ड अनुपात। देन कम्स लय। लय यानी कि किसी चीज पे हम ये अगर हम देखते हैं तो उसमें गति होती है, दैट इज मूवमेंट, रिदम जिसे बोलते हैं। देन कम्स बल यानी कि दबाव, एम्फोसिस। जब हम डेकोरेशन करते हैं तो हमारा मेन एक ये रहता है कि हम उस जगह पे एक एम्फोसिस पॉइंट बनाए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाए। तो इन 5 जो प्रिंसिपल्स हैं इनको अगर ध्यान में रख करके अगर हम सजावट करते हैं तो हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम एक एक करके इनको समझते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो है अनुरूपता। अनुरूपता क्या होती है? जिसे हम बोल रहे हैं हार्मोनी। Whenever you decorate your room, then there should be a feeling of unity. जैसे बोलते हैं ना कि आप अनुरूपता में एक ही रूप, यानी कि यूनिटी होना। जैसे कि हम कैसे यूनिटी लाते हैं? आपको यूनिटी का लुक देना है, जैसे हम कॉलेज वगैरह में, स्कूलों में देते हैं तो देन वी ऑल वेयर यूनिफॉर्म। तो जब आप एक ही रूप प्रदान करना चाहेंगे तो आपका जो घर की सजावट है बहुत सुंदर लगेगी, क्योंकि आपके घर की सजावट में एकता की भाव आएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कुछ भी रख दिया है। हमने जब पहले भी ये डिस्कस किया था कि व्हेनेवर यू वांट टू डेकोरेट योर रूम तो सब चीज सीक्वेंस में, क्रमानुसार होनी चाहिए ताकि हमें देखने में सुंदर प्रतीत हो। लेकिन हमने कहीं पर कुछ भी रख दिया, उसमें अगर एक रूपता नहीं है तो वो आपको फीलिंग अच्छी नहीं देगी। अब अनुरूपता को लाने के लिए हमें कला के तत्वों को ध्यान में रखना है, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। आप अनुरूपता कैसे ला सकते हो? आप अनुरूपता कैसे ला सकते हो? फर्स्ट है रेखा के द्वारा या रूप के द्वारा। रेखा क्या होता है? लाइंस। बाय यूजिंग सेम टाइप ऑफ लाइंस यू कैन ब्रिंग योर दिस अनुरूपता, हार्मोनी ला सकते हो। हार्मोनी लाने के लिए आपको क्या करना है? लाइनों का प्रयोग करना है। लाइनें अलग अलग तरीके की होती हैं, आपने देखा होगा, वर्टिकल होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं, और त्रिकोणीय भी होती है, सर्कुलर भी होती है। तो जब हम कमरा सजा रहे हैं तो हम लाइंस का ध्यान रखेंगे, रेखा का ध्यान रखेंगे। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल है कि हम अगर कोई कमरा सजा रहे हैं तो ये नहीं कि कहीं पे आड़ी लाइनें यूज कर ली, कहीं पे वक्र कर ली, कहीं पे तिरछी कर ली। हम एक ही तरह का इसमें लाइन और रूप जो है एक ही रखेंगे। जैसे मैंने अगर सब कुछ स्क्वायर या रखा है तो मेरी कोशिश ये होगी कि मेरी लाइट्स भी थोड़ी उसी शेप की हो, कुछ कहीं गोल, कहीं पे आड़ा, कहीं पे तिरछा। तो ये एक आपके जो प्रिंसिपल ये जो है ये आपका बेकार हो जाएगा। आपको ऐसे लगे एकता का भाव नहीं आएगा। तो एकता का भाव लाने के लिए हम जो भी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं उनकी लाइन्स मिलती हुई होनी चाहिए, उनका रूप एक जैसा होना चाहिए। सेकंड है आकार एक जैसा होना चाहिए, यानी कि बड़ा रूम है तो आप बड़े फर्नीचर यूज करें, छोटा है तो छोटा यूज करें। कोई बहुत बड़े कमरे में छोटी छोटी खिड़कियां होंगी तो वो आपकी बहुत बुरी लगेंगी। तो यूनिटी लाने के लिए आपको क्या करना है? बड़े बड़े कमरा है तो बड़ा फर्नीचर यूज करें, बड़े विंडोज हो, तो एवरीथिंग शुड बी बिग। छोटे छोटे अगर बड़े कमरे में रखोगे या छोटे कमरे में बड़ी चीजें रखोगे तो वो आपका डेकोरेशन बिगड़ जाएगा। बनावट। बनावट क्या होता है? बनावट जो आप महसूस करते हो, या तो टच करके या देख करके हम किसी भी टेक्सचर को पहचान लेते हैं। टेक्सचर डिफरेंट टाइप के होते हैं, कोई स्मूथ है, खुरदुरा है, चिकना है, फरी है, इस तरह से अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं। तो हमें टेक्सचर्स में भी हमें एक अनुरूपता लानी है। जैसे कि हम अगर वुडन टाइप का यूज करें तो एवरीथिंग शुड बी वुडन, ताकि लुक उसका एक जैसा हो। ऐसे नहीं कि कुछ हमने एकदम से उसमें अलग तरीके का मेटल यूज कर दिया। तो जो भी आप चीज यूज कर रहे हैं, जैसे अगर आपने कोई सब्जी स्मूथ यूज की तो उसमें एकदम से चुभने वाली खुरदरी चीज आपने यूज कर ली तो आपका अनुरूपता बिगड़ जाएगी, हार्मोनी बिगड़ जाएगी।
उसी तरह से आता है नेक्स्ट है विचार, आपके आइडियाज, आपकी प्लानिंग जो है उसमें भी अनुरूपता होनी चाहिए, देयर शुड बी हार्मोनी। आप कौन सा डेकोरेशन कर रहे हो, आप अगर एक मॉडर्न घर सजा रहे हो और उसके बीच में आपने राजा महाराजाओं की यूज करने वाली आपने कुर्सी रख दी, तो आपकी हार्मोनी खत्म हो जाएगी। तो आप जो भी डेकोरेशन कर रहे हो उसको प्लान करें, आप नेचुरल लुक दे रहे हो, मॉडर्न लुक दे रहे हो, फॉर्मल दे रहे हो, इनफॉर्मल दे रहे हो, ओल्ड लुक दे रहे हो, एंसेस्टर्स का लुक दे रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप पूरा डेकोरेशन करें, हर चीज को उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखते हुए सिलेक्ट करें। देन कम्स कलर। कलर तो हमें मालूम ही है कि बहुत बड़ा इफेक्ट है इसका डेकोरेशन में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसमें भी अनुरूपता लाएं। आप अगर कोई ओकेशन के अकॉर्डिंग आप उसको सेलेक्ट करें, अगर गर्मी है तो आप ठंडे रंगों यूज करें, और अगर सर्दी है तो गर्म रंगों का यूज करें, आप कोई उत्सव है तो उसमें ब्राइट कलर्स का यूज करें, और आप अगर कोई थोड़ा सा माहौल ऐसा है सैड सा माहौल है तो आप थोड़े दूसरे कलर्स यूज करें। तो आपको कलर्स में भी अनुरूपता लानी है। तो इन सब तत्वों को ध्यान में रखते हुए अगर आप डेकोरेट करेंगे तो आपका घर बहुत सुंदर सजेगा। सेकंड प्रिंसिपल है बैलेंस। व्हाट इज बैलेंस? बैलेंस हम ये कह सकते हैं जो कि एक हमारे अंदर आराम की फीलिंग देता है, हमें एक ऐसे सूदिंग सी कंफर्ट सी लगती है कि हम कोई भी चीज देखते हैं तो अगर वो संतुलित होती है तो हमें अच्छा लगता है, होता है कि नहीं। हम अगर डेकोरेट कर रहे हैं, एक तरफ बहुत बड़ी वॉल हैंगिंग है और दूसरी दीवार पे कुछ नहीं है, तो हमें एक अनइजीनेस होएगा कि कैसा डेकोरेशन है, इन्होंने तो संतुलन ही नहीं किया। क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी आंखें एक्सपेक्ट करती है कि जो चीज हमने एक तरफ जो बाहर देखा वो दूसरी तरफ भी वैसा होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है संतुलन जिसे कहते हैं बैलेंस। आपको बैलेंस का ध्यान रखते हुए डेकोरेट करना है। बहुत जरूरी है कि आप घर को जब डेकोरेट कर रहे हो, आपने एक दीवार पे वॉल हैंगिंग बड़ी लगाई है तो आप दूसरी तरफ भी बड़ी लगाए। अगर आपके पास बड़ी नहीं है तो आप 3 या 4 ग्रुपिंग करके छोटी लगा सकते हैं, तो वो बैलेंस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड बैलेंस। बैलेंस हम ये कह सकते हैं 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक मीन्स फॉर्मल बैलेंस, दैट इज सब कुछ सिस्टमैटिक, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। जैसे कि मैंने एक बड़ी वॉल हैंगिंग यहाँ लगाई है तो मुझे उसी शेप की दूसरी तरफ भी लगानी है। मैंने एक सेंटर टेबल रखा है तो उसकी दोनों तरफ मैंने अगर चेयर्स रखी हैं तो बराबर रखी हैं, एक चेयर यहाँ रखी है, दूसरी चेयर वहां रखी है, डिस्टेंस उनका इक्वल होना चाहिए, साइज इक्वल होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी फॉर्मल। लेकिन जो अनौपचारिक होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास कई बार सेम चीज नहीं होती, तो हम उसकी जगह दूसरी चीज रख देते हैं और उसको इनफॉर्मल कर देते हैं। बैलेंस इज देयर, दोनों तरफ सामान है लेकिन अलग अलग है। तो हमने जैसे एक तरफ फ्लावर पॉट रखा तो दूसरी तरफ मेरे पास फ्लावर पॉट नहीं है तो मैंने उसी साइज की मूर्ति रख दी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक चीज छोटी है एक चीज बड़ी है, तो भी हम इनफॉर्मली उसको कैसे बैलेंस करते हैं? दूरी के द्वारा। जैसे मैंने बड़ी चीज पास कर दी और छोटी चीज दूर रख दी, तो इट इज कॉल्ड इनफॉर्मल बैलेंस। जैसे कि वो आप बच्चों का सीसॉ झूला देखते हैं ना, कि एक एक बच्चा बड़ा है और एक छोटा है, तो बड़ा वाला थोड़ा सेंटर के पास बैठ जाएगा और छोटा थोड़ा दूर बैठेगा ताकि उसमें बैलेंस मेंटेन रहे। तो उसी तरह से हम घर में भी बैलेंस रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? जब डेकोरेट कर रहे हैं तो इन फॉर्मल में तो आपने सेम सामान रख दिया विथ इक्वल डिस्टेंस, आपने जो शेप यूज की दैट इज ऑल्सो सेम, तो बैलेंस पूरा प्रॉपर है। लेकिन इनफॉर्मल में आइदर यू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट और यू यूज ग्रुपिंग वगैरह करें उनका, और नहीं तो फिर हम थोड़ा सा गैप करके आप डेकोरेट कर सकते हैं। आपके पास एक बड़ा सोफा है एक छोटा है तो बड़ा पास टेबल के कर सकते हैं, छोटा थोड़ा दूर। तो ये थोड़ा सा दिखने में हमें ऑड होता है प्रतीक, लेकिन जब हमारे पास कोई इसका ऑड सॉल्यूशन नहीं है देन वी यूज इनफॉर्मल बैलेंस। नेक्स्ट कम्स थर्ड इज अनुपात। अब हम डिस्कस करेंगे अनुपात क्या होता है।